भारत के लिए एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है ट्यूबरकुलोसिस। विश्व के 1/3 ट्यूबरकुलोसिस के मामले भारत से आते हैं और हर साल 4,80,000 लोग टीबी के चलते अपनी जान खो देते हैं, यानी हर दिन 1400 जानें। अगर इस आंकड़े को कोविड-19 की दूसरी लहर के डेली एवरेज डेथ टोल से नापा जाए तो नंबर्स बहुत दूर नहीं हैं। भारत ने अपने लिए साल 2025 तक टोटल टीबी इरेडिकेशन का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब कोविड के 2 साल बाद ये लक्ष्य कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा है। अगर कोविड-19 को हटा दें तो टीबी सबसे खतरनाक इन्फेक्शियस डिजीज है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के बैक्टीरिया से अधिकतर ये बीमारी लंग्स को अटैक करती है। अगर एक लंग टीबी का मरीज खांसता या छींकता है तो ये बैक्टीरिया छोटी छोटी बूंदें यानी एरोसोल्स के जरिए इन्फेक्शंस फैलाती हैं। दो टूक बात तो ये है कि टीबी 100% क्योरेबल है, लेकिन सही वक्त पर और सही इलाज न मिलने पर टीबी जानलेवा भी हो सकती है। भारत में ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ जंग में एक बड़ा चैलेंज है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। पूरे विश्व में एमडीआर टीबी के सबसे ज्यादा मामले भारत से आते हैं, यानी we are contributing to 1/4 of the global burden। पर ये एमडीआर टीबी है क्या, आइए समझते हैं। टीबी के लिए 2 प्रमुख दवाएं हैं, आइसोनाइसिड और रैफेम्पिसिन। जब ये दोनों प्रमुख दवाएं टीबी के इलाज में कारगर नहीं होती तो ऐसे टीबी को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहा जाता है। जहां इन 2 दवाइयों से सिर्फ 6 महीने में एक नॉर्मल टीबी के मरीज का इलाज किया जा सकता है, वहीं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में 2 साल तक कई दूसरी दवाइयों का इस्तेमाल करके इलाज किया जाता है। इन दवाइयों को सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स कहा जाता है। ये दवा काफी महंगी तो होती ही है, साथ ही इनके कई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लंबे इलाज और भयंकर साइड इफेक्ट्स के चलते कई बार एमडीआर टीबी के पेशेंट्स इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं। 2 साल में 15,000 टैबलेट्स और 200 इंजेक्शंस लेना वाकई आसान काम नहीं है, लेकिन सिचुएशन अब इतनी गंभीर है कि साइंटिस्ट सुपर या एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जिसमें 4 दवाइयां काम नहीं करती, या टोटली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जिसमें कोई भी दवा काम नहीं करती है, ऐसे केसेस भी सामने ला रहे हैं। चिंता की बात यह भी है कि अगर एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का पेशेंट किसी और को इन्फेक्ट करता है तो ये इन्फेक्शन भी एमडीआर टीबी का इन्फेक्शन ही होगा। इसी तरह एक्सडीआर और टीडीआर में भी यही बात लागू होती है। मगर ऐसा है क्या जो एक नॉर्मल टीबी इन्फेक्शन जो 6 महीने में 100% क्योरेबल है उसे एक घातक रूप यानी कि एमडीआर टीबी का रूप दे देता है? टीबी जैसी इन्फेक्शियस बीमारी को पनपने के लिए भारत में अच्छा माहौल मिल रहा है। डेंस पॉपुलेशन है, मॉल न्यूट्रिशन या कुपोषण है, एक लार्ज स्मोकिंग पॉपुलेशन है, डायबिटीज के विश्व में सबसे ज्यादा मामले, इसके साथ साथ सही और वक्त रहते टीबी की डायग्नोसिस ना हो पाना भी एक बड़ा कारण है। पुअर क्वालिटी मेडिकेशन, ड्रग ओवरयूज, सही तरीके से दवा ना लेना, डॉक्टर की निगरानी में दवा ना लेना, ये कारण भी हो सकते हैं कि एक नॉर्मल टीबी का केस एमडीआर टीबी में बदल जाए। एक और वजह है, जब टीबी की दवा शुरू होती है तो एक सेंसिटिव बीमारी के मरीज में इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिखने लगते हैं। इसके चलते कई पेशेंट्स 6 महीने से पहले ही दवा लेना बंद कर देते हैं। ये बहुत खतरनाक है और ये टीबी, एक नॉर्मल टीबी को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में बदल सकता है। यूं तो टीबी के लिए बीसीजी वैक्सीन अवेलेबल है, बट इट्स नियरली अ सेंचुरी ओल्ड और इसकी एफिकेसी भी लिमिटेड है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब टीबी के खिलाफ एक नई वैक्सीन बनाई जा रही है। स्पेनिश बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोफैब्री भारत बायोटेक के साथ मिलकर एमटीबी वैक नाम की टीबी के खिलाफ वैक्सीन प्रोड्यूस कर रहा है, जो 70 देशों में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। एक स्टडी की माने तो पैंडेमिक के दौरान टीबी के नए मामले रजिस्टर होने में 25% डिक्रीज आंका गया है, यानी अर्ली डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस में कमी आई है। इसी वजह से अब सरकार डोर टू डोर टीबी स्क्रीनिंग शुरू कर रही है इस वर्ल्ड टीबी डे से। टीबी का इलाज बिल्कुल फ्री है, इसलिए सिम्टम्स नजर आते ही पास के अस्पताल जाके अपना चेकअप जरूर करवाएं। बुखार, फटीग, नाइट स्वेट्स,
हफ्तों तक खांसी होना और रैपिड वेट लॉस ये टीबी के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। इलाज में देरी या लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये एक नॉर्मल टीबी के केस को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का केस बना सकता है। हमें साथ में मिलकर टीबी को हराना है।